नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 6,000 सीट से अधिक सीट मिलेंगी, 22,000 सीट जुड़ेंगी, यूपी टेट में भी नॉर्मलाइजेशन, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6,000 सीट जो मिल चुकी हैं, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताई गई कि 6,000 सीटें जो एनसीबीसी की रिपोर्ट है उसको लागू करते हुए ओबीसी वर्ग में जो विसंगतियाँ हुई हैं उनको 6,000 सीट दी जाएंगी और जो 17,000 उन पर शिक्षक भर्ती की जाएगी, जो नई भर्ती है वो की जाएगी। तो इसको लेके जो कुछ अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और सीट 6,000 से अधिक भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो देखिए, मंत्री जी ने एक अनुमानित डाटा दिया है, अब भी कंफर्म नहीं है कि आपकी 6,000 सीट है, 7,000 सीट है, कितनी भी है, लेकिन जो एनसीबीसी की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है तो उन्होंने माना है कि 6,000 सीट है। उसके अतिरिक्त उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा डेटा तैयार किया जाएगा, सूची तैयार की जाएगी और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी के उसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको सुधारते हुए जितनी भी सीटें रिजर्व कैटेगरी में आती हैं वो उनको दी जाएंगी, चाहे वो 6,000 हो, 7,000 हो, 8,000 हो, कितनी भी हो। अभी कंफर्म नहीं है जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है। अभी एक अनुमानित डाटा जो है मंत्री जी के द्वारा बता दिया गया है, लेकिन इन सीटों की संख्या अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है। तो सीटों की संभावित जो है जुड़ने और घटने की वो अभी आप उसका जो है जो आधिकारिक डेटा आएगा उसकी आप पूरी लिस्ट आएगी, उसका आप इंतज़ार करिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हो सकता है कि 6,000 से अधिक भी सीटें आप सभी को मिलें, जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो और होगा, ऐसा मंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी आरक्षण मामला है उसमें सिर्फ 6,000 सीटें ही दी जाएंगी। जितनी भी सीटों पर गड़बड़ी हुई है उनको दूर करते हुए जितनी भी सीटें आएंगी उनको दिया जाएगा। ये एक अनुमानित डाटा है जो कि मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। ऑफिशियल डाटा वो होगा जब अधिकारी जो पूरी लिस्ट है उसको निकाल के पूरा डेटा तैयार करके जो सूची जारी की जाएगी उसके अनुसार। अब करते हैं 22,000 सीटों को लेके। तो जब से ये 6,000 वाला और शायद 17,000 की नई शिक्षक भर्ती को लेके जो पत्र जारी हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मंत्री जी के द्वारा बताया गया, तब से काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारे जो डाउट सभी के मन में है कि 22,000 सीट जो 17,000 की नई शिक्षक भर्ती होगी या फिर जो 69,000 के जो लो मेरिट वाले हैं, जो 69,000 में क्वालिफाई हैं, तो उनका ही मतलब चयन कर लिया जाएगा। तो इसमें जो लाइन दी गई है, जो पत्र जारी हुआ है, उसमें जो जो रिट संख्या सिविल अपील के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसमें सीधा सा लिखा है। अभी एक मिनट उस लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अगर हम ये इस लाइन को जो है थोड़ा गौर करके पढ़ें कि डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 95/29/2017 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य में पारित आदेश 25/7/2017 द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 2 चरणों में 68 और 69 में भर्ती की गई। चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया। तो इसमें जो अपील है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इसमें सीधा सीधा है कि आपको जो शिक्षा मित्र जब निकाले गए थे तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया था कि इन जो रिक्त पद आए हैं, रिक्त शिक्षा मित्रों को ये जो रिक्त पद हैं उनको 2 चरणों में 1,37,000 को 2 चरणों में मिला के इनकी भर्ती जो है जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। एक समय का समय भी दिया गया था कि इस समय में आपको ये भर्ती 2 चरणों में करनी है। तो अगर इसका देखा जाए तो यहाँ से तो ये साफ निकलता है कि जो 1,37,000 पद हैं वो सीधे सीधे 2 भागों में होंगे। एक 68,000 में हो चुका है और 69,000 में। तो 68,000 के जो पद बचे हैं उनको 69,000 में शायद है कि जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर इस लाइन से देखा जाए तो
क्योंकि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसके निर्देशन में जिक्र किया जा रहा है कि जो 1,37,000 के पद हैं उनको 2 भागों में करके भर्ती पूर्ण की जाए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी या फिर जो गुणांक जो 69,000 में पास हैं लो मेरिट वाले उनको ही ले लिया जाएगा। तो अभी इस पर संशय है। अगर इस लाइन पर देखा जाए तो फिर 2 भागों में ये भर्ती मतलब होनी चाहिए और जो 69,000 में जो 17,000 पद हैं उनको जोड़ा जाना चाहिए इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इंतज़ार करिए जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि ना हो जाए। तो अभी इस पर संशय बना हुआ है। जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि की जाएगी इससे संबंधित आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वरना जो पत्र में दिया गया उसका तो संकेत यही होता है कि जो भर्ती है वो 2 चरणों में संपन्न की जाए और जो रिक्त पद हैं उनको जोड़ दिया जाए। अगर देखा जाए तो उम्मीद है कि आज शाम तक या 1-2 दिन में इस चीज़ को लेके सारे जो संशय हैं सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आधिकारिक पुष्टि कोई भी आएगी आपको चैनल के माध्यम से तुरंत बताई जाएगी। अब बात करते हैं यूपी टेट में भी नॉर्मलाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले जो सीटेट आया था तो चैनल के माध्यम से बताया गया था कि सीटेट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जिक्र किया है कि नॉर्मलाइजेशन सीटेट में इस साल हो सकता है और किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होता है कि पेपर की जो लेवल है हाई लेवल है या मीडियम लेवल है या लो लेवल है उसके अनुसार आपका जो पासिंग मार्क्स है उसको डिसाइड किया जाता है जो एग्ज़ाम अथॉरिटी होती है उसके द्वारा। तो इसमें भी अब सीटेट में तो ये हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर कहीं पर पेपर टफ आया है तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स जो है वो कुछ घटाया जा सकता है। जैसे 90 है तो 82, 90 है तो 88 किया जा सकता है, 1-2 नंबर लगभग 5 नंबर तक ऐसा है। और यही चीज़ अब यूपी टेट में भी 2 दिन से ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि यूपी टेट में भी जो नॉर्मलाइजेशन का है जो विचार चल रहा है हो सकता है कि ये चीज़ यूपी टेट में भी कर दी जाए। तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि पेपर का लेवल देख के अगर पेपर का लेवल थोड़ा डाउन है मतलब पेपर थोड़ा इजी है तो आपका पासिंग मार्क्स थोड़ा हाई हो सकता है, आपका 90 हो सकता है, 92 कर सकते हैं। और जो अगर पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा टफ है तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो थोड़ा कम किया जा सकता है, मतलब अभ्यर्थियों को थोड़ा राहत दी जा सकती है 1-2 नंबर की। ये होता है नॉर्मलाइजेशन और इसमें जो सीटेट में हो चुका है वही अब राज्य सरकार यूपी टेट में भी करने जा रही है। तो जैसे भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि होगी, अभी इस पर विचार चल रहा है, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर इससे संबंधित कोई आधिकारिक पुष्टि होगी तो चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चैनल के माध्यम से सदैव स्पष्ट जो अपडेट है वो दी जाती है, रियल है, फैक्ट है वही दी जाती है, कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। तो जुड़े रहिए चैनल से। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जिससे कि इन बिंदुओं से संबंधित और भी लोगों के डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। तो जुड़े रहिए चैनल से। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।